नमस्कार दोस्तों, मैं इंदिरा साहू। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। मैं अभी मालपुरा में हूँ। मालपुरा का सब्जी मार्केट, गांधी पार्क बाज़ार। गांधी पार्क क्या है? मेरा घर है वहीं पे, बस इसके जस्ट पास में ही मेरा घर है। यहाँ पर इसलिए मैं ये सब्ज़ी बेचने वालियों का मैंने कहा कि चलो यहाँ का वीडियो बना लेते हैं। मैं जब छोटी थी ना तब मैं यहीं पे सब्ज़ी खरीदने आती थी पास में ही। अब इधर ये सारे मेडिकल स्टोर है, क्योंकि पहले जो पुराना हॉस्पिटल था वो पहले हमारे घर के पास ही था। पार्क, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे वहीं थी और हम बिल्कुल मेन रोड पे ही रहते थे। और ये डिग्गी वाली भाभी है, मैं कह रही हूँ ये डिग्गी वाली भाभी, ये डिग्गी से आकर के बसे थे, हमारे समाज के ही हैं, तो इसको डिग्गी वाली भाभी इसलिए बोलते हैं। अब ये कह रही है इंदिरा भाई तार से तुम मत चौकी लागू चू। फिर मैंने कहा कि हाँ तू है ही सुंदर, बहुत खूबसूरत है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम दूसरे किनारे पर पहुंच चुके हैं। ये गांधी पार्क का दूसरा किनारा, दूसरा छोर है, उधर हम पहुंच चुके हैं। तो मैं बता रही हूँ कि भाई ये गांधी पार्क है, ये है पानी की टंकी बनी है। पहले हम यहाँ खेलने आते थे ना, छोटे थे तब बाग में फिसल पट्टी खाने आते थे। कल खाना खाने नहीं आए क्या? कल आते तो सही। कहने पे आता है लेकिन कल क्या हॉस्पिटल में था मैं। क्यों, क्या हो गया था? उसकी वाइफ की थोड़ी सी ये क्या तबीयत खराब थी। तबीयत खराब हो रही थी? क्या हो गया था? आप दर्द था इस साइड में, या दिन को भी वहीं था मैं हॉस्पिटल में और फिर शाम को घर पे भैया गया। जी वो दिखा। ओ हाँ चलो, ये वो है, देख लो ये मेरे भैया की दुकान। वो क्या बोलते हैं, सोने चांदी की सर्राफ। ये राजू जी सर्राफ, ये वो जो बनाते पहनते हैं ना कमर में। कितने किलो की होगी ये? समथिंग 800 ग्राम चांदी की है। देख लो आप, ये 800 ग्राम चांदी की कितने की पड़ जाती है? कितने की पड़ जाती है? अलग ही बनाएगा ब्लॉग में। 62,000 की है ये, देख लो। आजकल राजस्थान में यही ट्रेंड चल रहा है। आप देखते होंगे राजस्थानी जो भी शॉर्ट्स चलते हैं वो। और ये हमारी दुकान है। और राजेंद्र स्वर्णकार, सारी चीज़ें विश्वास से आप यहाँ आ सकते हो। आँख मीच करके आप अपनी ज्वेलरी या कोई भी चीज़ आप यहाँ से बनवा सकते हो, शादी के लिए, ब्याह के लिए। और आपको हमेशा रेडी मिल जाएगी। आपको कभी कोई शिकायत का, देख लो अब इतनी सारी चांदी के बर्तन भी हैं और प्लस ये सब चांदी सोने के हैं। ये गणेश जी भी, मैं अलग से ब्लॉग बना के दिखाऊंगी जब कुछ बना रहे होंगे ना भैया। अभी तो आए हैं शॉप पे, ये रख रहे हैं अपने चांदी सोने के सामान। मैं पूछ रही हूँ कल खाना खाने नहीं आए थे ना इसलिए। अब भाभी हमें कहीं पिकनिक स्पॉट पर लेके जा रही है। अभी उन्होंने बताया नहीं है, डिसाइड नहीं किया कि कहाँ लेके जा रही है। पर पिंटू आया हुआ था ना बहुत दिन बाद, पिंटू उनका भांजा यानी मेरा बेटा, वो आया हुआ था। तो बड़ी भाभी बोली भाई मैं तो मेरे पिंटू को घुमाने के लिए लेके जाऊँगी। भाई चलो ठीक है। ये पिंटू बाबा यहाँ खड़े हुए हैं और विशाखा गाड़ी में बैठ चुकी है। अब मैं भी बैठने की तैयारी में हूँ। ये लो जी, ये हम बैठ गए। और अब बस सौरभ, पिंटू और विष्णु, इनका बैठना। अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ? टोरडी सागर बांध। ये टोरडी सागर बांध पे हम आ गए हैं। और ये देखिएगा चल रहा है हमारा कार्यक्रम। ये कूद गया ये बंदा। ये टोरडी सागर बांध है ना, तो यहाँ की भराव क्षमता अभी कम है, पानी कम भरा है, पानी कम आया है। तो सब लेके अब ये बांध दिखाने के लिए भाभी लेके आई है। अब मैं बांध की उस पर चढ़ के और मैं देख रही हूँ कि देखिए पानी का भराव कहाँ तक है, कहाँ नहीं है। और फिर मैं उस पर चढ़ गई हूँ। ये सारे बच्चे देख लो, ये सब पानी में कूद कूद के नहा रहे हैं। पहले मैं भी इसी तरह से नहाती थी, जब मैं छोटी थी तब मैं भी इसी तरह से मैं 20-20 फुट ऊपर से कूदती थी, जंप लगाती थी पानी में।
मेरे को स्विमिंग आती है अच्छी, बहुत अच्छी तैराक हूँ मैं। मेरे पास कई सर्टिफिकेट भी है। मैं तो ऑलराउंडर थी जनाब। चलिए अपने मुँह खुद की बड़ाई नहीं करनी चाहिए कभी भी। अब मैं देख रही हूँ कि विशाखा, अब ये देखो कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, इस तरह का मौसम था। तो मैं दिखा रही हूँ कि ये पुलिया किस तरह से बना हुआ है, ये बांध किस तरह से बंधा हुआ है। देखो ये इसकी बनावट है। मैं इसका ये दिखा नहीं सकती। अरे यार बहुत तेज़ धूप थी, बहुत चिड़चिड़ापन आ गया था मेरे में वहाँ पर, क्योंकि न तो धूप न छाँव, इतनी तेज़ तो धूप और न वहाँ छाँव की कोई व्यवस्था। तो हम लगा के चश्मा घूम रहे। और चलो ये दिखा देते हैं फिर। अब हम नीचे जा रहे हैं, मैं और भाभी। थोड़ा सा इसके देखिए इस तरफ क्या है। अब ये देख लो आप, बनावट से आप खुद भी अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये हम बांध के इस तरफ आ गए जहाँ से नहरें खोली जाती थी, पानी सप्लाई किया जाता था या कुछ भी था। यहाँ 2 नहरें बनी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी 2 नहरें हैं, वो मैं दिखा रही हूँ। ये रेलिंग जो बनी हुई थी ये टूट चुकी है, वहाँ की जर्जर हो चुकी। तो मुझे बड़ा डर लग रहा था मैं उसके हाथ नहीं लगाऊँ भैया, कहीं मैं यहाँ से नीचे जाऊँगी तो ये। अब ये बनावट किस तरह की थी या क्या है, इन सब चीज़ों का वर्णन तो एक अच्छा कैमरामैन मेरे पास हो तब मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही तो कैमरा पकड़ूँ, मैं खुद ही शूट करूँ और मेरे पास कोई है ही नहीं, तो मैं किस तरह से आपको दिखाऊंगी। फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर एंगल से आपको हर चीज़ दिखा दूँ। अब ये देख लो, मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। यहाँ की बनावट देखो कितनी मजबूत है। आज के 700-800 साल पहले का जो ये बना हुआ है, ये देखो टोरडी सागर का बांध। अंग्रेजों का जब अंग्रेज राज करते थे, ये अंग्रेजों की राज का। अब मैंने इस बंदे से कुछ पूछना चाहा कि भैया आप मेरे को बता दो यहाँ के बारे में कुछ, तो उसने बेचारे ने वो भी कहा था कि बहन जी मैं भी ज़्यादा नहीं जानता, पर मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैं आपको वो जानकारी दे दूँगा। अब ये कह रहा है कि ये जो नहरें हैं 2 नहरें हैं, एक 10 फीट ऊपर है और एक 10 फीट नीचे है, और ये पानी वहाँ तक जाता है। तो फिर मैं बता रही हूँ, ये देखो इतना, यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनी थी। अब मैं भी दिखा रही हूँ आपको। मैं नीचे आ चुकी हूँ जहाँ पर ये देखो, यहाँ जब अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ लोग अपना आटा पिसवाने के लिए, यहाँ पर पंचक्की भी लगी हुई थी, उसको मैं दिखाऊंगी अभी। वो कौन सी कंपनी की थी उस पर नाम लिखा हो। अब तो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, चोर उठा के ले गए, कोई चोरी करके ले गया, कोई क्या। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि यहाँ किसी पुरातत्व विभाग ने ध्यान नहीं दिया, एमएलए विधायकों ने भी इधर ध्यान नहीं दिया, और ये पुरातात्विक चीज़ समाप्त होने के कगार पे है। अगर इसको ध्यान दे तो ये बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट बन सकता है। आज भी हमारे मालपुरा के लोग तो टोरडी सागर बांध पे ही जाते हैं, पर ये सारी जो टूटी फूटी चीज़ें हैं, अगर विधायक साहब इधर ध्यान दें तो ये सारी चीज़ें वापस बन सकती है। ये देखो अब मैं दिखा रही हूँ, ये नहर है, और ये नहर के ऊपर जो देखो ये पुलिया जो बना हुआ है, पहले यहाँ से ट्रेन निकलती थी। ये दोनों नहरें मैं आपको दिखा रही हूँ। एक ये नहर है, किस तरह से इनका दरवाज़ा बना हुआ था, देखो ये नहरों का भी इस तरह से। और ये पंचक्की, ये रेनॉल्ड पता नहीं क्या कंपनी थी इसकी, रेस्टोन कंपनी का जो ये इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है पंचक्की का, इतना मजबूत है। सब और तो चोर ले गए उठा के, बाकी ये कुछ इंस्ट्रूमेंट बचे हुए हैं। तो ये कुछ गरारी सी है और ये एक है, तो ये बहुत कम से कम 2-3 टन का होगा, इसलिए ये उठाया नहीं गया उन लोगों से, नहीं तो इसको भी उठा के ले जाते। तो अब फिर मैं चल रही हूँ ऊपर की तरफ, ये मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर बयाओं के घोंसले भी थे, तो मुझे अच्छे लगते हैं वो घोंसले। मुझे नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, मैं देखना बहुत पसंद करती हूँ। और मेरे पास अच्छा कैमरामैन हो तो मैं कई जगह चलूँ और दिखाऊँ आपको। चलो आज तो टोरडी सागर का टूर है तो वो मैं दिखा देती हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये देखो, ये इधर, और ये नीचे पंचक्की चलती थी, और ये देखो अब ये मैं बयाओं के घोंसले दिखा रही हूँ। ये ट्रेन, ये बया के घोंसले, इतना मनोरम दृश्य था यार।
थोड़ी सी छाया और होती या बरसात आ जाती तो मज़ा आ जाता, लेकिन भैया वो धूप मेरे को चिट 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 कर रही थी, इसलिए फिर मेरे को मैं जल्दी से भाई चलो यहाँ से निकलो, अब मैं वापस ऊपर की तरफ आ रही हूँ भाई, चलो अब यहाँ से चलना है, फिर मैं ऊपर से ही आपको दिखा दूँगी। तो सीढ़ियाँ चढ़ के फिर मैं अपनी गाड़ी के पास पहुँच गई और आ गई मैं अपनी गाड़ी के पास। एक मिनट एक ऊपर खड़ा यो अंग्रेजा का जमाना में यो बांध खड़े फूटो को न कत्तो भर जाओ कत्तो ही पर यो फूटे को न, और ये मायने खड़ा ऐसी वो अंग्रेजियन क्यों जो जिस इंजीनियर ने उस ज़माने में आज के पता नहीं 500-700 साल पहले बनाया था ना, फिर उसने ऐसे कहा था कि मैं ये छिपकली का जो निशान बना रखा हूँ ना, इस जगह से टूटेगा, अगर ये बांध टूटेगा तो छिपकली अब वो कहीं ना कहीं ऐसे वीक पॉइंट पे होगी, और ये मुख्य पॉइंट ये है यहाँ का सबसे भराव क्षमता, और कहीं है मुझे पता नहीं है वो छिपकली का कहीं है। देख रहा है ये जो टोडी का बांध था जहाँ भराव क्षमता अधिक हो जाती है, जहाँ डैमेज होने का डर लगता है या कुछ है, जब साइंटिस्ट आज के 500 वर्ष पूर्व बनाए, ये कुछ जानकारी बता रहे हैं कि वो छिपकली का जो निशान बना हुआ है ब्रिज पे, उस साइंटिस्ट ने क्या बताया था वो ये बता रहे हैं, बताइए। आज ये टूटने जब टूटेगा जब वहीं से टूटेगा ये, हाँ, तो उस जगह पे छिपकली का निशान बना हुआ है नंदी की सिद्ध में। हाँ, छिपकली का निशान बना हुआ है, तो वो किस पॉइंट पे है यहाँ से समथिंग? अब पॉइंट दड़ो आप हम देखे हाँ, तो आप बताओ। नंदी की सिद्ध पे है। अच्छा, कौन सी नदी? ये नदी आ रही है, सोदरा नदी है। अच्छा, सोदरा नदी के उस वाले पॉइंट पे है छिपकली का निशान। छिपकली का निशान है तो सही ना, है श्योरिटी है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आप कि ये जो भराव क्षमता का जो मीटर लगा हुआ है, गेज लगा हुआ है, ये कोई साइंटिफिक रीजन पे उस पे नहीं है, इन्होंने पत्थरों पे ही खुदाई कर रखी है। ये जो टोडा के पत्थर होते हैं इसी के ऊपर इन्होंने भराव क्षमता का खुदाई कर रखा है कि 16 फीट है, 17 फीट है, 18 फीट है, ऐसे कुछ करके। और इससे मेरे मालपुरा तहसील के करीब यहाँ से लेकर के आप पीपलू तहसील तक चल जाइए, ये वहाँ तक के सारे गांव पानी सिंचित हो जाते हैं, वहाँ तक हमारे सिंचित हो जाते हैं। ये नहर से 2 नहर है, दाहिनी नहर और बाई नहर। दाहिनी नहर 10 फीट नीचे है, दाहिनी नहर 10 फीट नीचे है, और बाईनी नहर उसके अपोजिट 10 फीट ऊपर है। उसी पे भी हमारे थोड़ा सा विवाद हुआ था अभी कि भाई हमें दाहिनी नहर से पानी दें या बाई नहर से पानी दें, ये किसानों में अभी विवाद चला था। तो ओके दोस्तों, अभी तो मैं टोडी की बांध के बारे में बता चुकी हूँ, अब उसके बाद में फिर मैं अरे मैं खुद ही किसान हूँ, मैं किसानों का भला करने के लिए आई हूँ। ओके, थैंक यू।